नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा से। हम यहाँ पढ़ रहे हिंदी और हिंदी में हमारी कल चल रही है एमसीक्यू प्रश्नावली, जो कि है आपके संधि से संबंधित। चलिए हम इस क्लास को निरंतर करते हैं। पुनः चलिए करते हैं हमारी शुरुआत संधि से संबंधित एमसीक्यू, जो कि विगत एग्जामों में आए हुए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए चलते हैं। देखिए हमारा जो इससे पहले की जो मेरी क्लास थी वो 20 प्रश्न तक मैंने करवा चुकी हूँ। आगे हम चलेंगे 21वें प्रश्न से। चलिए जो 21वां प्रश्न है वो है आपका उचित संधि युक्त शब्द है। उचित संधि युक्त शब्द देखना है और ये आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 और यही रिपीट होकर आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए उचित देखना है यानी सही। षटधन यंत्र, षटधन यंत्र। तो देखिए पहले में ही आपको गलती मिली है, यहाँ हलंत नहीं दिया गया, यहाँ हलंत नहीं दिया गया है, हलंत की यहाँ पर कमी है। षटधन यंत्र, टा में तो हलंत है, लेकिन जब व्यंजन हो रहा है, टा का तीसरा वर्ण हो रहा है, तो यानी टा के स्थान पे यदि ड आ रहा है तो यहाँ हलंत नहीं दिया गया है पहले उत्तर में। अनुधन एषण, अन्वेषण, लघुधन उत्तर, लघुधन उत्तर, लघुत्तर और शतधन मति। देखिए जो हमारा उत्तर नंबर 2 है वो ये सही होगा। उत्तर नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा, बाकी सभी में आपके गलती है। षटधन यंत्र, व्यंजन संधि का है पहला नियम षट धन यंत्र। यदि आपके पहले वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो टा का मेल यदि आपके घोष वर्ण से हो, किससे हो? घोष वर्ण से हो, तो संधि करने पर आपका टा के स्थान पर डा होगा। संधि करने पर आपका टा के स्थान पर डा होगा। यदि टा के आगे हलंत लग रहा है तो आपका इसमें भी हलंत होगा, इसमें भी आपके हलंत होगा। अब मैं घोष वर्ण क्या होते हैं देखिए। घोष वर्ण है आपके वर्ग का, किसका? वर्ग, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं समस्त स्वर एवं य, रा, ल, व और हा। यहाँ हमारा टा का मेल या से हो रहा है, यहाँ हमारा टा का मेल किससे हो रहा है? या से। लेकिन विच्छेद तो यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन इसका संधि युक्त जो शब्द है, संधि युक्त यदि आप शब्द देखोगे तो टा के नीचे हलंत है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में हलंत का होना अत्यंत अनिवार्य होता है। यदि आपके टा के नीचे हलंत है तो यहाँ भी आपको हलंत दर्शनीय होना चाहिए, यानी यहाँ हलंत नहीं दिया गया था, ये आपकी गलती है। यहाँ पर लघुधन उत्तर, लघुधन उत्तर दूसरे पे आ जाते हैं। लघुधन उत्तर ये आपका दीर्घ संधि का नियम है। लघु छोटे ऊ की मात्रा है और उत्तर ये है ऊ और ये है ऊ, दोनों ऊ मिलकर आपका बड़ा ऊ बना रहे हैं, यानी दीर्घ होना होगा। तो आपका ये शब्द होना चाहिए लघुत्तर। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह बताई जाती है लघुत्तर, लेकिन यहाँ दिया क्या गया है? यहाँ छोटे ऊ की मात्रा को दर्शाया गया है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा को बताया गया है, इस कारण इसमें भी आपके गलती है। शतधन मति, शतधन मति यदि ता का मेल, यदि चौथे में देखते हैं, यदि ता का मेल, यदि सत धन मति, यदि ता का मेल आपका मा वर्ण से होता है तो ता के स्थान पर ना होगा, ता के स्थान पर ना होगा। तो यहाँ सम्मति शब्द ना आकर शब्द आएगा सन्मति, शब्द आएगा सन्मति, ना कि सम्मति। तो यहाँ हमारे ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, ऑप्शन नंबर 3 में गलती है, ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। हमारा उत्तर क्या सही होगा? अन्वेषण। कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर नंबर 2, जिसमें कौन सी संधि मानी गई है?
यण संधि बताई गई है। कौन सी संधि? यण संधि। चलिए आते हैं हम दोस्त प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या हमारे है आगे, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत बताया गया है? असंगत यानी गलत होगा। मैं बार बार कहती हूँ आपके संगत, असंगत, उचित, अनुचित, सही, गलत, सत्य, असत्य ऐसे शब्दों पे यदि आते हैं तो सबसे पहले उसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, अब आके आते हैं सीईटी में आया हुआ ग्रेजुएशन लेवल 2022 और यही रिपीट होकर आपके 2023 में आया है शिफ्ट सेकंड में। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है यानी गलत है? चलिए देखते हैं। ज्योतिष चक्र, ज्योतिष चक्र ये व्यंजन संधि का नियम है। ज्योति के बाद यदि चक्र आता है तो श वर्ण की आवृत्ति होगी, ये सही है। उद्धरण, उत्धन हरण, उद्धरण। अहनगण ये भी सही है, महोजस्वी सही है। और आपका उत्तर नंबर 2 यहाँ हमारा गलत है, बाकी सभी सही है। उद्धरण, यहाँ उत्धन हरण होगा, उत्धन हरण होगा, तब जाके ता का स्थान पर दा आएगा और हा के स्थान पर आपका धा आता है। जैसे कि एक शब्द आता है आपके सामने पद्धति, शब्द आता है पद्धति। अब पद्धति का विच्छेद देखिए, पत धन हति, पत धन हति, तो ता के स्थान पर बना आपके धा और हा के स्थान पर बना, ता के स्थान पर बना आपके दा और धा के स्थान पर, हा के स्थान पर बना आपका धा। या तो आप पद्धति इस तरह लिखिए या आप आधे दा को इस तरह दर्शा सकते हो, तब भी आपका पद्धति सही माना जाएगा। इसी तरह उद्धरण आपका उत्धन धरण, उद्धरण ये शब्द इस तरह लिख दीजिए, या फिर उद्धरण आप इस तरह भी बता सकते हो, तब भी उद्धरण सही है। यहाँ आपका विच्छेद गलत दिया गया है, यहाँ द ना होकर ता होना चाहिए, बाकी आपके सभी सही हैं, तो हमें हमारा उत्तर नंबर 2 यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे चलते हैं हम शब्द की तरफ। प्रश्न संख्या आपकी है 23। प्रश्न संख्या है हमारे पास 23। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है। संगत यानी सही, संगत यानी सही का चयन करना है हमें संधि की दृष्टि से। सीईटी एग्जाम 2022 ग्रेजुएशन लेवल 2023 में आया हुआ, यानी यही प्रश्न आपका 2 बार रिपीट हुआ है। एक तो 2022 में आया है और आपके 2021 में भी यही, 23 में भी यही प्रश्न आया है। चलिए देखते हैं। विधेय धन ईका, अध्य धन पतन, स्त्री धन उचित और गुरु धन उपदेश। चलिए तो आपके जो प्रश्न होगा गुरु धन उपदेश, तो हमारा उत्तर नंबर यहाँ 2 सही होगा। अध्य धन पतन, अध्य धन पतन, बाकी आपके सभी में गलती है। देखिए कैसे, आपको ये 2 डंडे दिख रहे होंगे, विधेय धन ईका, विधेय धन ईका, तो विच्छेद में आपकी यहाँ 2 मात्रा होती तब ये विधायी का होता। नंबर ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इसका सही विच्छेद होगा विधेय धन ईका। अयाधि संधि का नियम है, कौन सी संधि है? अयाधि। आपका विधायी का, विधायी का यानी 2 डंडे तो 2 ही मात्रा, 2 डंडे तो 2 ही मात्रा। इसमें से आपकी ए बाहर निकली, ए की मात्रा यानी 2 मात्रा, फिर है यहाँ ई, इन दोनों का मेल मुझे ए बनाता है। क्या बनाता है? ए। इसने अपने मात्रा ऐसी दी तो शब्द बनेगा आपके पास आई, शब्द बनेगा मेरे पास, ये आपके आय बनाएगा, और इसने अपना स्वर दिया तो ये हुआ आई, ये हुआ आपके पास आई। ठीक है,
आगे जब ये आधा रह गया, ये हुआ आधा, एक ही मात्रा इसमें से बाहर निकल गई, तो आधा क्या बचा, शेष ये बचा, का बाहर निकला, इस ये यहाँ आके फंसेगा आई, तो इसने अपना स्वर दिया, तो शब्द बना विधायिका, विधायिका। तो शब्द होना चाहिए आपका यहाँ विच्छेद में गलती, एक मात्रा ना होकर दो मात्रा यहाँ होनी चाहिए। स्त्री धन संधि कौन सी है इसमें, संधि है इसमें अयादी संधि, कौन सी संधि है, अयादी संधि। चलिए स्त्री धन उचित, इसमें होगी आपके यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि। और गुरु धन उपदेश में होगी आपके पास दीर्घ संधि, कौन सी, दीर्घ संधि। देखिए स्त्री धन उचित, नंबर तीसरे को ऑप्शन को देख लेते हैं। स्त्री, स्त्री के बाद आया आपके पास उचित, स्त्री के बाद आया आपके पास उचित, इसमें आपकी बड़ी की मात्रा दी गई है, इधर है आपके पास उ, ई और उ मिलकर मुझे य बना रहा है, ये अपना स्वर देगा तो ये बनेगा आपका यू, यानी छोटे उ की मात्रा इसमें लगेगी। ई बाहर निकलते से ही आधा आपके पास त्र बचा, उ बाहर निकलते से ही चित बचा, फिर आपके पास यू यहाँ फंसेगा तो शब्द बनेगा स्त्री उचित। लेकिन इस तरह आपका कोई शब्द दिख नहीं रहा तो ये आपका गलत है, यण संधि होगी। गुरु धन उपदेश, गुरु में आपके यहाँ छोटा बड़ा ऊ बताया जा रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए, गुरु, गुरु में आपके छोटा ऊ और उपदेश, गुरु उपदेश दे रहे हैं तो ऊ और ऊ मिलकर, ऊ और ऊ मिलकर आपका बड़ा ऊ बताएंगे। और रामे हमेशा, रामे हमेशा बड़ा छोटा ऊ इस तरह लगाया जाता है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। और ये है आपके गुंडी वाला जो होता है वो होता है आपका बड़ा ऊ, गुंडी वाला जो होता है वो होता है आपके बड़ा ऊ। यहाँ आपको दिख रहा हो यहाँ गुंडी वाला, यानी यहाँ बड़ा ऊ दिखाया गया है, बड़ा ऊ दिखाया गया, होना क्या चाहिए यहाँ पर, छोटा ऊ होगा यानी ये लगेगा, तो ये भी आपका गलत है। हमारा सही उत्तर क्या है, उत्तर नंबर 2 यहाँ हमें सही चुनना है, संगत विकल्प चुनना है, तो उत्तर नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 24 की तरफ। चलिए संधि विषयक संगत विकल्प का चयन, संगत यानी सही का चयन करना है यहाँ पर भी हमें। ये भी आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न है आपके पास, वधूधन उक्ति, विधन ईक्षण, वीक्षण, मातृधन उपदेश, अभिधन आगत अभ्यागत, तो हमारा उत्तर नंबर 3 यहाँ सही होगा। देखिए यहाँ आपके वधु और उक्ति बड़ा ऊ, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए वधु, वधु में आपके बड़ा ऊ, फिर उक्ति, उक्ति कहते हैं कथन को, उक्ति किसको कहते हैं, कथन को, ठीक है। अब ऊ और ऊ मिलकर तो आपका जो शब्द होना चाहिए वो ऊ, ये कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये है आपके पास छोटा ऊ, दोनों ऊ मिलकर मुझे बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो आपके दीर्घ संधि होनी चाहिए। अब आपके दोनों ऊ मिलकर मुझे वधु उक्ति बनाएंगे, यानी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो आपकी संधि कौन सी होगी, यहाँ दीर्घ संधि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ छोटा ऊ दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, छोटा ऊ, यहाँ होगा क्या, दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। फिर आ जाते हैं वीक्षण पे, ऑप्शन नंबर 2 वी के बाद आपका ईक्षण होगा, यहाँ पर आपके क्या दिया है, छोटी ई की मात्रा। मैं बार बार कह रही हूँ हिंदी से संबंधित यदि आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं वहाँ बहुत ही गौर से देखने की जरूरत होती है प्रश्नों को। ऐसा नहीं कि आप
आता हुआ भी हड़बड़ाहट में गलत कर दें। तो यहाँ आपको बड़ी गौर से देखने की जरूरत है। यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे आएगा क्या, बड़ा ई, तब जाके आपका शब्द बनेगा वीक्षण। कौन सी संधि है आपके पास, ये भी है आपके पास दीर्घ संधि। फिर आते हैं हम मात्र उपदेश पे। मात्र उपदेश में है आपके पास यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। फिर आते हैं अभ्यागत। अभ्यागत में ई अभ्यागत देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, अभय धन आगत, अभिधन आगत। तो ई के बाद आपके पास क्या है, ये है आपकी छोटी और आ, दोनों मिलकर आपके य बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, य। ये अपना स्वर देगा तो आपका शब्द बनेगा या। तो यहाँ शब्द होना ई बाहर निकलते ही आपका आधा भा बचा, आ निकलते ही गत बचा। ये आपका यहाँ फंसा शब्द होना चाहिए अभ्यागत, लेकिन ऐसा अभ्यागत हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा गलत है। सरल संधि होगी लेकिन शब्द आपका क्या है, यहाँ गलत है। शब्द होना चाहिए आपके पास अभ्यागत। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मात्र उपदेश। मात्र उपदेश यण संधि। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 प्रश्न संख्या है 25। आदि स्वर संधि की दृष्टि से, अयाधि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित का विकल्प चयन कीजिए। असुमेलित यानी गलत। गलत को देखना है हमें यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में, और यही आपका 2023 में आया है। अयाधि संधि से संबंधित प्रश्न देखना है हमें। अयाधि संधि के गलत विकल्प को चयन करना है। तो विधायक उत्तर नंबर 2 यहाँ गलत है। देखिए यहाँ आपके विनायक पहले वाले ऑप्शन को देख लीजिए, 2 मात्रा। देखिए 2 डंडे, विनायक 2 डंडे तो 2 मात्रा, 2 डंडे तो 2 मात्रा। यहाँ पर 2 डंडे लेकिन 1 मात्रा, 1 मात्रा आपको दिख रही है। या होनी क्या चाहिए, यहाँ होनी 2 मात्रा चाहिए। जिस तरह विनायक में आपको 2 मात्रा दिख रही है, 2 डंडे दिख रहे हैं, तो आपको वीणे में भी 2 मात्रा दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 1 मात्रा दिख रही है। लवित्र सही है, गवेषणा सही है। तो गलत असुमेलित को चयन करना, तो उत्तर नंबर 2 ही हमारा विधायक। विधायक में आपके विधे, विधे धन अक होगा, विधे धन अक होगा, तब जाके आपका शब्द बनेगा विधायक। कौन सी संधि है, अयाधि संधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद का चयन करना है हमें। सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ प्रश्न है, गलत को देखना है। जगत धन गुरु वार्तालाप मते क्यों पितृक्षा। देखिए यहाँ आपका, मैं फिर कह रही हूँ, हिंदी से संबंधित प्रश्नों को बहुत ही गौर से देखने की जरूरत। जरा सी भी आपकी गलती आपके नंबर काट सकती है। देखिए यहाँ आपको हलंत दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें हलंत नहीं दिख रहा, यहाँ हमें हलंत नहीं दिख रहा। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, जगत धन गुरु, जगत धन गुरु। तो आपका ता के स्थान पर दा होगा। अब ये ता आधा है व्यंजन संधि में। आपका व्यंजन संधि से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आपके हलंत का होना अनिवार्य होता है। यदि आप हलंत को नहीं देख रहे हो या हलंत को आप हड़बड़ाहट में छोड़ रहे हो, तो आप वहाँ अपने नंबर कटवा रहे हो। तो आपको यहाँ आपको ता दिख रहा है, तो आपको दा में भी हलंत देखना ही पड़ेगा। तो द आपका हलंत युक्त है, लेकिन ता नहीं है, ता आपका हलंत युक्त नहीं है। तो यहाँ आपके शब्द बनेगा जगत, जगत गुरु, जगत गुरु। इसी तरह एक और शब्द आता है जगदीश, जगत
धन ईश, जगत धन ईश। अब ता के स्थान पर तो दा हुआ, लेकिन इसने अपना स्वर दिया तो आपके दा ई की मात्रा लगी दा पे, इस तरह तो शब्द बनेगा आपके पास जगदीश। इसी तरह एक शब्द और आपने सुना होगा, शब्द है जगदम्बा। शब्द आता है जगदम्बा, तो जगदम्बा का विच्छेद क्या होगा, जगत धन अम्बा, यानी संसार की माँ। अब जगदम्बा, जगदम्बा ता के स्थान पर हुआ दा, इसने अपना स्वर दिया, यानी आ की आत्मा गई दा के अंतर्गत, तो आपका शब्द बनेगा जगदम्बा। तो देखिए बाकी आपके वार्तालाप में है दीर्घ संधि, आ और आ मिलकर दीर्घ बना रहे हैं। मत धन एक के, मत एक के वृद्धि संधि, और पितृक्षा में है आपके यण संधि, इसमें होगी आपके पास व्यंजन संधि। लेकिन आपका उत्तर यहाँ गलत दिया गया है। यहाँ मैं एक चीज और आपको समझा देती हूँ भाई, आपका एक जगत तो है आपके पास संसार, जिसमें आपके हलंत युक्त है, इसका अर्थ होता है संसार। और एक जो जगत है जिसमें आपके हलंत नहीं दिया गया है, उसका अर्थ होता है कुएं की मेड़, कुएं की मेड़ या कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा कह सकते हैं। चबूतरा यानी ये कुआं है आपके पास और ये पानी भरते हैं, ये चबूतरा आपके कुएं की मेड़। अब दोबारा देखिए, जहाँ आपको हलंत दिख रहा है वो संसार है। जगदीश, जगदीश यानी संसार का स्वामी, ईश यानी स्वामी, स्वामी। और जगत धन अम्बा, संसार की माँ, अम्बा यानी माँ, तो जगत गुरु यानी संसार का गुरु। समझ में आ गया। यहाँ हमें शब्द युग्मी दो शब्द युग्म हम देखते हैं, जगत और जगत। एक जगत में आपका हलंत है और एक जगत में आपके हलंत नहीं है। जिसमें हलंत नहीं है उसको कहते हैं कुएं का चबूतरा। क्या कहते हैं? कुएं का चबूतरा। और जिसमें हलंत है, जो हलंत युक्त है, वो होता है संसार, जो कि आपको यहाँ दर्शनीय हो रहा है। तो यहाँ हमें कौन सा जगत दिया है भाई? यहाँ हमें बिना हलंत का यानी कुएं का चबूतरा दिया गया है। यानी होना क्या चाहिए? जगत होना चाहिए, यानी संसार का गुरु होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यानी इस तरह की जो आपके प्रश्न हैं, इस तरह की जो जानकारी है, वो आपको हमारी क्लासेस, अधिगम क्लासेस कोटा में ही मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और इस तरह के जो हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं उनको आप हमसे जानकारी के द्वारा पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। वागीश, वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। स्कूल लेक्चरर संस्कृत में आया हुआ प्रश्न है। वाक धन ईश, वाक धन ईश। अब देखिए, आपको एक में हलंत नहीं है, एक में हलंत है, तो ये दोनों गलत होंगे। का ग नहीं आएगा, आपका आएगा चार। वाक, वाक धन ईश, वाक धन ईश। का के स्थान पर आपका होगा गा। इसने अपना स्वर दिया तो शब्द बनेगा ये, तो आपका बनेगा वागीश व्यंजन संधि का नियम नंबर आपका, यदि पहले के स्थान पर का मेल आपका किसी भी घोष वर्ण से होता है, किसी भी घोष वर्ण से हो। घोष वर्ण क्या? आपके वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा, हा और आपके समस्त स्वर जहाँ होंगे और तभी आपका का के स्थान पर गा होगा। अब देखिए, यहाँ स्वर का का मेल किससे हो रहा है? किसी स्वर से हो रहा है। का मेल आपका किसी स्वर से हो रहा है, तो का गा बदला आपके तीसरे में, यानी वर्ग का के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण, का के स्थान पर आपका उसी का तीसरा वर्ण होगा, यानी का। अब तीसरा यानी आपका का, खा, ग,
घा और आपका ढा, ये है आपके। अब पहला है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पहले के स्थान पर आपका तीसरा होगा, पहले के स्थान पर आपका तीसरा होगा। अगर किसी और आता है च, छ, ज, झ और य, तब भी आपके पहले के स्थान पर ही तीसरा होगा। यदि आपके आ जाता है टा, ठा, ड, ढ और णा, तब भी आपके पहले के स्थान पर तीसरा होगा। यदि आपके आता है ता, था, द, ध और ना, पा, फ, ब, भ और मा, तो आपका ये आपका पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा। ये आपका व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 है, पहले के स्थान पर आपका तीसरा वर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो कब किस परिस्थिति में होगा, जब आपका घोष वर्ण से मेल होगा, तभी आपका पहला तीसरे में बदलेगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा यहाँ उत्तर वाक का मेल इससे होगा, तो का के स्थान पर आपका ग आएगा। गा का आधा है तो ये भी आधा होगा, इसने अपना स्वर दिया तो मात्रा लगी ग पे ई की, तो शब्द बनेगा आपके पास वागीश, वागीश। आगे बढ़ते हैं, विकल्प आपके किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा जीके एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है, किस विकल्प में संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद किया गया है। सही को देखना है हमें यहाँ, निरोग अनुच्छेद भानुदय, तो उत्तर नंबर हमारा ये यहाँ ऑप्शनों में गलती है 2 और ये है आपका 3, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा 3 सही है, यहाँ हमारा 3 सही है। अनुधन छेद, अनुच्छेद आएगा, सच्चरित्र नहीं होगा। भानुदय, भानुदय में आपका देखिए ऑप्शन नंबर देख लिए, नंबर 1 यहाँ सत धन चित, सत धन चित, तो ता के स्थान पर आपका च वर्ण होगा, चच डडल का नियम आ जाएगा। क्या आएगा, चच डडल का नियम होगा, पुनः ही इन वर्णों की आवृत्ति होगी, सचरित्र। फिर आता है निधन रोग, निधन रोग, तो यहाँ नी के बाद आपका विसर्ग और रोग, तो शब्द होना चाहिए हमारे पास निरोग। विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व ई हो, छोटी ई हो, तो वह आपके दीर्घ ई में परिवर्तित होगी, उसका मेल यदि र वर्ण से हो। फिर आते हैं हम अनुच्छेद, अनुच्छेद में आपके अनु के बाद आपका छ वर्ण आता है, तो आपका छ से पहले चा का आगमन होगा। जैसे शब्द आता है विच्छेद, वी के बाद छेद, तो यहाँ छ से पहले आपका चा का आगमन, शब्द आया आपके पास विच्छेद, परिच्छेद, ठीक है। और भानु उदय, ऑप्शन नंबर 4 भानु, भानु में आपका बड़ा ऊ ना होकर छोटा ऊ, उदय, तब जाके ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बना रहे हैं, शब्द बनेगा भानुदय, यानी दीर्घ संधि। तो हमारा उत्तर नंबर यहाँ सही पूछा है, तो हमारा सही कौन सा है, आपका अनुच्छेद सही है, बाकी सभी में यहाँ गलती की गई है। इसमें आपकी ऊ संबंधी गलती है, दीर्घ छोटा ऊ आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ आपका विसर्ग आना चाहिए और शब्द भी आपका निरोग होगा। यहाँ आपका सत्य आएगा, ना कि द आएगा, तब जाके हमारा उत्तर नंबर 3 यहाँ हमारा सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है हमारे पास 29। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं,
देखते हैं। चलिए, मिल गया हमें विसर्ग संधि नी धन रोग। अभी हमने करा है नी के बाद यदि आपके पास विसर्ग रा आता है, विसर्ग से पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास? ह्रस्व शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्रस्व। विसर्ग से पहले हम पे ह्रस्व ई और उसका मेल यदि रा से होता है और विसर्ग, तो आपका जो ह्रस्व है वो दीर्घ में परिवर्तित होगा। तो शब्द बनेगा आपके पास निरोग, जो कि हमें दिख रहा है। फिर आता है सन्मार्ग, सत धन मार्ग। ता का मेल यदि माँ वर्ण से होगा तो ता अपने ही पंचमा वर्ण में बदल जाएगा, शब्द होगा सन्मार्ग। तो हमारा उत्तर मिल चुका है। उत्तर नंबर 3 यहाँ हमारा सही है, जिसमें विसर्ग और इसमें है आपका व्यंजन संधि। कपीस में आपके है दीर्घ संधि, कपीस में है दीर्घ संधि। देखिए, कपी धन ईश, कपी धन ईश तो हुआ कपी यानी होता है बंदर, कपी यानी होता है बंदर, ईश यानी होता है स्वामी। बंदरों के स्वामी किसे कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। किसको कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। तो संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ। ऋग्वेद, ऋक, ऋक, देखिए इसी का यहाँ देख लेते हैं, ऋक धन वेद, इसमें है आपके व्यंजन संधि। यहाँ व्यंजन संधि, का के स्थान पर ग हो गया, का के स्थान पर ग हो गया, व्यंजन संधि। महेश में गुण संधि, महा धन ईश, महाधन ईश तो हुआ, ये हुआ आपके पास गुण संधि। उज्ज्वल में है आपके पास व्यंजन संधि, या हमें विसर्ग और व्यंजन पूछा गया है। दुर्गुण, दुर्गुण में है आपके पास दू, दू के बाद विसर्ग, दू, दू के बाद आपका गुण, तो विसर्ग बदलेगा आपके रा में, दुर्गुण विसर्ग संधि। लेकिन प्रत्येक में है आपके पास यण संधि, प्रति, प्रति धन एक, प्रति धन एक व्यण संधि। यहाँ दोनों ही शब्दों में, इसमें है आपके पास विसर्ग और इसमें है हमारे पास व्यंजन संधि। तो हमसे पूछा क्या गया है? विसर्ग और व्यंजन पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में विसर्ग और व्यंजन दोनों का ही मेल हो रहा है। तो हमारे पास उत्तर नंबर 3 हमारा यहाँ सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं? देखिए, तदर्थ, उत्थान उल्लास, उत्मार्ग विद्यार्थी, देवीक्षा, अतएव, निष्ठुर, अतिश, विषम, मार्तंड और महात्मा। यहाँ हमें स्वर संधि के पूछे गए हैं। तो स्वर संधि में देखते हैं, उत्तम धन मार्ग दीर्घ संधि, विद्या धन अर्थी दीर्घ संधि और देवी धन इच्छा, ये भी आपके दीर्घ संधि। यानी उत्तम, उत्तम धन अंग, उत्तम धन अंग आ और आ मिलकर आपके आ बना रहे हैं, तब जाके शब्द बनेगा आपके पास उत्मांग। ठीक है, दीर्घ संधि, यानी आ और आ का मेल क्या हुआ? दीर्घ हुआ। फिर आते हैं विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ये भी है आपका बड़ा दीर्घ और ये है आपका छोटा, दोनों आ मिलकर आपका फिर आपका दीर्घ का रूप ले रहे हैं। तो या में से आ निकलेगा तो आधा क्या बचा? ये आधा बचा। अ निकाल गया तो थी बची बाहर। ये आपका आ यहाँ फंसेगा तो आ ने अपना स्वर या को दिया तो शब्द बनेगा आपके सामने विद्यार्थी, शब्द बनेगा आपके सामने विद्यार्थी, जो कि हमें दिख रहा है। फिर आएगा आपके देवी इच्छा, देवी धन इच्छा,
देवी धन इच्छा, इसमें आपकी दीर्घी और ये है आपकी हस्वी, दोनों ही मिलकर आपका दीर्घ का रूप ले रहे हैं। तो शब्द बनेगा आपके सामने देवी इच्छा। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो उत्तर नंबर 2 यहाँ पर हमारा विकल्प के रूप में सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 31। संपत्ति शब्द का उदाहरण है। संपत्ति शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। समधनपति, तो शब्द बनेगा आपके पास व्यंजन संधि। सम धन पति, तो शब्द बनेगा आपके पास संपत्ति। या तो संपत्ति आप इस तरह दर्शन दिखा सकते हो या फिर संपत्ति आप इस तरह भी बता सकते हो। तो शब्द संपत्ति। फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या 32। निहितार्थ शब्द में संधि है। रीट लेवल सेकंड में आया हुआ प्रश्न है 2022 में। निहितार्थ में है आपके पास दीर्घ संधि। निहितार्थ में है आपके पास दीर्घ संधि। देखिए, निहित, निहित धन अर्थ, निहित धन अर्थ। अब आ और आ दोनों आ मिलकर आपके आ बना रहे हैं। तो इसमें आपका निहित आधा ता बचा, पीछे से था बचा, ये आके यहाँ फंसेगा, यानी आ का आ अपना स्वर इसको देगा। तो शब्द बनेगा आपके पास निहितार्थ। यानी कौन सी संधि हुई? दीर्घ। जहाँ अ और आ यानी हस्व और गुरु मिलकर या गुरु या हस्व मिलकर आपका दीर्घीकरण का रूप ले लेते हैं, वहाँ आपके कौन सी संधि होगी? वहाँ दीर्घ संधि मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, प्रश्न संख्या है हमारे पास 33। निम्न में से किस विकल्प शब्द संधि का कार्य असंगत है? असंगत को देखना है यहाँ हमें। तो करकंदू में भी सही है। असंगत यानी गलत का चयन करना है हमें। मनीष में सही है, मनीषा। पतंजलि में सही है। नद्यंबु। अब देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हिंदी से संबंधित प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गौर से देखने की आवश्यकता। जरा सी भी गलती और हड़बड़ाहट आपके नंबर आते हुए प्रश्न को गलत कर सकती है। अब देखिए, यहाँ छोटी सी गलती है। यहाँ आपको छोटा आ दिया गया है, लेकिन यहाँ बड़ा आ को बता दिया गया है शब्द में। होना क्या चाहिए? यहाँ आ का तो कोई डंडा ही नहीं है, तो आधा ना दा, फिर आपके ये शब्द होना चाहिए नद्यंबु, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये जो मात्रा लगाई है आपके बड़े आ की मात्रा लगाई है। चलिए देखते हैं। नदी धन अम्बु। अम्बु कहते हैं जल। अम्बु किसको कहते हैं? जल। नदी का पानी, नदी का पानी। अब इसमें है आपके बड़ी ई और ये है आपके छोटा ई और आ मिलकर हमें य बना रहा है। क्या बना रहा है? य। ये अपना स्वर देगा तो ये हुआ पूरा, ये हुआ पूरा। अब ई बाहर निकल गई तो आधा दा को बताया, आधा दा हम हालत के द्वारा दर्शाएंगे। फिर बू और यहाँ पर आपका या फंसेगा। इस तरह का शब्द हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा। यहाँ हमें क्या दिख रहा है? आम्बू दिख रहा है। यानी क्या दिख रहा है? यहाँ हमें बड़ा आ दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। यह कौन सी संधि है? ये है हमारे पास यण संधि। यण संधि। तो असंगत, असंगत कौन सा है? यानी गलत कौन सा है? उत्तर नंबर 4 यहाँ हमारे पास गलत है। बाकी आपके 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ये आपका पररूप संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है? पररूप संधि कहलाती है। जब आपका इसका मेल आपके किसी भी स्वर से हो तो आपका अंतिम वर्ण आपका उसी में ढल जाता है जिसके साथ आपका मेल हो रहा है, यानी स्वर में ही वो परिवर्तित हो जाएगा। पर यानी दूसरे के रूप में परिवर्तित होगा। तो आपका ये व्यंजन है तो व्यंजन भी आपका किस में बदल जाएगा? ई में बदल जाएगा। मनीषा
करकंदू में आपका क्या है, व्यंजन है, तो वो भी आपका अ में परिवर्तित होगा करकंदू, और पतंजलि में भी आपका व्यंजन है तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो जिसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि के पररूप भेद को यहाँ पे बताया गया है। ये है आपके यण संधि। ये कौन सा है, यण संधि। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो प्रयास है, आपको अधिगम क्लासेस का जो आपको पसंद आ रहा होगा, मुझे आशा है हमारा जो प्रयास है आपको समझ में आ रही होगी हमारी क्लासें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास प्रश्न संख्या 34 की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का देखना है, यश धन वर्मन दुराशा, दोनों और दोनों ही नहीं। देखिए दोनों ही होगा यहाँ, यश यश धन वर्मन, यश धन वर्मन। तो विसर्ग से पहले यदि आ की ध्वनि आती है और विसर्ग का मेल किससे हो, किसी भी घोष वर्ण से हो, घोष वर्ण से हो। घोष वर्ण अभी हमने बताए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, समस्त स्वर, और य, रा, ला, वा और हा यदि होते हैं तो आपका जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो शब्द आएगा क्या है आपका पास, यशो वर्मन। ये भी सही है। फिर इसी का है नियम नंबर आपका दूसरा। नियम नंबर 2 में क्या है आपके पास, यदि आपका विसर्ग से पहले कोई भी स्वर दिया गया हो और विसर्ग का मेल पुनः आपके घोष वर्ण से हो, तो विसर्ग आपका रा में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग रा में बदल जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर हुआ रा, लेकिन इसने अपना स्वर दिया तो शब्द हुआ आपके पास रा। तो शब्द आएगा दुराशा। यानी ये दोनों ही विकल्प आपके यहाँ सही हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, दोनों शब्द आएंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, संधि की दृष्टि से कौन सा अनुचित है, कौन सा अनुचित है यानी गलत है। देखते हैं। तल्लीन में व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है। मातृक्षा में यण संधि है, बिल्कुल सही है। मनश्चिकित्सा में आपके विसर्ग संधि है, ये भी सही है। स्वागत में दीर्घ संधि, भाई यही गलत है। स्वागत में आपके यण संधि होगा। कौन सी संधि होगा, यण स्वर संधि। स्वागत, सु यानी होता है सुंदर, सुंदर, या फिर सु क्या है, एक उपसर्ग है। सु क्या है, एक उपसर्ग है, और सु का अंत होता सुंदर, अच्छा, प्यारा। ठीक है। अब सुधन आगत, सुधन आगत। अब इसमें से ऊ बाहर निकला और ये है आपका आ। अब ऊ और आ मिलकर आपका वा बनाते हैं, ये अपना स्वर देगा तो बनेगा वा। ऊ बाहर निकलते से आधा ये बचा सा, पीछे का बचा गत, ये यहाँ फंसा तो शब्द बनेगा स्वागत। यहाँ हमें दीर्घ स्वर संधि दिया गया है, लेकिन होना क्या चाहिए, यण संधि। तो अनुचित है, तो अनुचित कौन सा है, उत्तर नंबर 4 ही है हमारे पास अनुचित है। बाकी तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, वो आपके यहाँ सही है। हम अनुचित देखना है तो उत्तर नंबर 4 आपका गलत उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए, आप यदि गौर से मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो मैं प्रश्न को पढ़ते समय ही उसको हाईलाइट कर रही हूँ कि आपका नहीं है पूछा गया है, उचित पूछा गया है, अनुचित पूछा गया है, संगत पूछा गया है, असंगत पूछा गया है। क्योंकि हम जब प्रश्न पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं कि हमें उत्तर किस चीज़ का देना है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हाईलाइट कीजिए कि देना क्या है हमें। यण संधि का आपके उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो न्यून में है नी धन ऊन, न्यून, अनु धन ए अन्वय, पितृ धन आदेश, पितृ धन आदेश,
और इसमें नहीं है, ये है हमारे पास दीर्घ संधि। स्वंग, स्व, स्वंग, स्व धन अंग, स्वयं के अंग, स्व, ये है आ और ये है आ, दोनों आ मिलकर आ बना रहे हैं। स्वंग हो सकता था अगर आपका अंग नहीं होता, स्वंग। तो यदि आपके सु और अंग, सुंदर हैं जो अंग, स्वंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पूछा गया है स्वांग, स्वांग पूछा गया है, तो यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। यदि स्वंग दिया गया होता तो यहाँ हमारे यण संधि का नियम लागू हो जाता। ठीक है, तो यहाँ और आ मिलकर आपका दीर्घ पूछ रहे हैं, हमसे पूछा क्या गया है? यण संधि पूछा गया है, यण संधि पूछा है। यण संधि में क्या होता है? पहले का, आप देखते ही यदि प्रश्नों को हल कर रहे हो तो आपका पहला यण संधि का पहला जो वर्ण होता है जिसके साथ हम मेल कर रहे हैं, जैसे कि मान लो इसके साथ मेल कर रहे हैं हम, तो वही वर्ण आपका आधा दिखेगा। अब देखिए आधा दिख रहा है ना, अभी आपको आधा दिख रहा है, ये आधा इसके साथ मेल हुआ है तो ये भी आपका आधा दिख रहा है, इसके साथ आपका मेल हुआ है तो ता और रा मिलकर आपका त्रा बना रहे हैं, तो ये भी आपको त्रा के रूप में दिख रहा है। यानी यण संधि की पहचान क्या होती है? यण संधि की पहचान है आपके कि वर्ण आधा होता है, वर्ण आधा होता है और आपके त्रा आता है। क्या मिलता है? त्रा देखने को मिलता है, जिससे मेल होगा वही वर्ण आपको आधा देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या है 37। समुद्रमी का सही संधि विच्छेद है। देखिए इस शब्द को मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो समुद्रमी का सही विच्छेद आपके होगा समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी। उर्मी कहते हैं पानी में उठने वाली लहरों को, या कह सकते हैं तरंगों को, लहरों या फिर तरंगों को हम कहते हैं उर्मी। ठीक है, तो उर्मी का जो शब्द शाब्दिक अर्थ होगा लहरें या तरंगे, यानी पानी में उठने वाली लहरें या फिर तरंगे आपके उर्मी होती है। तो समुद्र उर्मी, ऊ आ और ऊ मिलकर, आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं, आ और ऊ मिलकर ऊ बना रहे हैं, तो ये है आ, तो इसमें से आधा निकला, ये बचा ये उर्मी, तो ये आपके यहाँ फंसेगा, तो शब्द बनेगा आपके पास समुद्र उर्मी। कौन सी संधि हुई? ये हुई हमारे पास गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वीडियो मेंस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद आपको देखो यहाँ विसर्ग भी दे रखा है, यहाँ आपको विसर्ग नहीं दे रखा, और उर्मी शब्द, उर्मी आपके बड़े ऊ की मात्रा होती है, उर्मी, देखिए ना कि छोटा ऊ, उर्मी में आपकी लहरें या तरंग। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 38। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है शिरोभाग, वयोवेग और तजोवेग, तेजो बल। उत्तर नंबर 1 में है, विसर्ग संधि तीनों में ही है। शिरोभाग, शिर धन भाग, तो विसर्ग बदलेगा आपका ओ में भी हमने आपको बताया है नियम नंबर 1, क्योंकि आपके इसमें है यदि विसर्ग से पहले आपका कोई आवर्ण हो, क्या हो? आवर्ण हो, और विसर्ग का मेल किसी भी घोष वर्ण से हो, किसी भी घोष वर्ण से हो, तो विसर्ग आपका अ में परिवर्तित होगा, विसर्ग किसमें होगा? आपका ओ में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब आप देखिए तीनों ही शब्दों में विसर्ग से पहले आ हमें दिख रहा है। ठीक है, शिरोभाग, वयोवेग, वे धन वेग। ठीक है, तो विसर्ग से पहले हमें आ दिख रहा है, तो विसर्ग बदला आपका ओ में। फिर तेजोबल में तेज धन बल, तेज धन बल। अभी हमने बताया किसी भी वर्ग का घोष वर्ण हो, किसी भी वर्ग का, अब वर्ग का यानी क, ख, ग, घ और आपका ढ। ठीक है, च, छ,
ज, झ और आपका या, टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा और आपके समस्त स्वर। और क्या आएगा भाई, य, रा, ला, वा और हा। यदि आपको ये चीज़ें आपको मेल करने में दिख रही हैं, अब देखिए भा दिख रहा है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ये सभी वर्ण आपके क्या हैं, घोष वर्ण है। अभी दिख रहा है आ का मेल भा वर्ण से हो रहा है, ये दिख रहा हमें। तेजो बल में आपका वा से हो रहा है, ये दिख रहा हमें। और तेज बल में आपका बा से हो रहा है, ये दिख रहा हमें। ठीक है, तो यानी विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, आपका अ में परिवर्तित होगा। तो इसमें आपके कौन सी है, विसर्ग संधि है। यशोधरा में भी आपके विसर्ग संधि है, श्रेष्ठकर में भी आपके विसर्ग संधि है। अवश्यभामी, आबलब्ध और मनुस्वर में विसर्ग संधि नहीं है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, उत्तर नंबर 2 यहाँ हमें सही माना जाएगा। उत्तर नंबर 2 यहाँ हमें सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमें व्यंजन संधि का नियम दिख रहा है, लेकिन मनो अनुसार में आपका मना धन अनुसार विसर्ग संधि है इस वाले शब्द में। इस वाले शब्द में शब्द गलत है, यानी इस वाले शब्द में आपके बोनस अंक मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पूर्णतः ही कोई भी जो एक लाइन है वो व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। इन दोनों शब्दों में आपके व्यंजन है, लेकिन इसमें पुनः विसर्ग संधि दिया गया है। इस तरह के यदि प्रश्न आपके आते हैं तो वहाँ आपके बोनस अंक यानी मिलते हैं, यानी रिट लगने की प्रारंभी बनती है यहाँ पर। तो ये श्रेयस्कर में आपके व्यंजन संधि, इसमें चंद्र स्तंभ में और पुनः प्राप्ति में भी आपके विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ 2 शब्द व्यंजन संधि से संबंधित है, ये है व्यंजन और आपका ये भी है व्यंजन, लेकिन इसमें आपके व्यंजन ना होकर कौन सी है, विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। तो इसमें आपके बोनस अंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 39 की तरफ। प्राणी शास्त्र में कौन सी संधि है, प्राणिन शास्त्र में आपके है, प्राणिन शास्त्र में है आपके व्यंजन संधि। प्राणिन, प्राणिन धन शास्त्र, प्राणिन धन शास्त्र, इसका विच्छेद इस तरह होगा, विग्रह जब हम करते हैं इस तरह के शब्दों का। इसी तरह एक और शब्द देखते हैं, मंत्रिन, मंत्रिन धन मंडल। इसी तरह एक और शब्द देखते हैं, योगिन धन राज, पक्षिन धन राज, पक्षी धन वृंद, पक्षी धन पक्षियों का समूह, वृंद यानी समूह। अब जहाँ पर आपके ना विग्रह करने पर ना की आवृत्ति होगी, विग्रह ऐसे शब्दों में विग्रह करने पर ना की आवृत्ति होगी, और विग्रह समास युक्त जो शब्द होगा वो आपका होगा प्राणिन शास्त्र। इस कारण ना के आने पर ये कौन सी संधि हुई, ये हुई आपके पास व्यंजन संधि। कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि। मैंने एक ही शब्द के आपके 4 या 5 उदाहरण करवा दिए हैं। विग्रह करने पर ना की आवृत्ति होगी, और अब समास युक्त जो शब्द होगा ना का आपका लोप यहाँ पर हो जाता है। तो प्राणिन शास्त्र, मंत्रिन मंडल, योगिन राज और पक्षिन वृंद। समझ में आ गया। तो हमारा उत्तर नंबर 4 यहाँ सही होगा, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं हम। परस्पर शब्द में संधि है, पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है 2022 में। यह है परस्पर, परस्पर शब्द में है आपके विसर्ग संधि। परा, परा के बाद विसर्ग और आपका पर मेल होता है, तो विसर्ग के स्थान पर स की आवृत्ति होगी। विसर्ग के स्थान पर आपकी स की आवृत्ति होगी, शब्द बनेगा आपके पास परस्पर। जैसे कि शब्द आता है श्रेष्ठकर, श्रेष्ठकर, तो श्रेष्ठकर, तो विसर्ग बदलेगा आपका सा में, तो शब्द बनेगा आपके पास श्रेष्ठकर। ठीक है, यानी आपका
विसर्ग से पहले यदि आपके आ वर्ण हो और विसर्ग का मेल का, खा या फिर पा या फा से हो तो विसर्ग के स्थान पर सा की आवृत्ति होगी। जैसे कि शब्द आता है हमारे पास नमस्कार, नमस्कार, तो नमः, नमः, नमः के बाद आपका क्या आया, कार, तो विसर्ग किस में बदला, आपका सा में परिवर्तित होगा। तो संधि कौन सी बताई गई है, परस्पर में संधि है, परस्पर में हमारे पास विसर्ग संधि होगी। चलिए ये हमारे जो प्रश्नों की संधि से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आज यहाँ पर विराम लेंगे। हम इसी प्रश्नावली को हम पुनः आगे बढ़ाएंगे और मुझे आशा है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।